नमस्कार। अखबारों की सुर्खियों के साथ मैं रंजीत रंजन। आज है 2 जून, दिन शुक्रवार। नजर डालते हैं आज के अखबारों की सुर्खियों पर। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों ने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की भारत यात्रा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता की सुर्खी है, रिश्तों को हिमालय जितनी ऊंचाई देंगे भारत नेपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने नेपाली समकक्ष पुष्प कमल दहल के साथ शिखर वार्ता के बाद कहा कि भारत और नेपाल अपने द्विपक्षीय संबंधों को हिमालयी ऊंचाइयों पर ले जाने और सीमा मुद्दे सहित सभी मामलों को इसी भावना के साथ हल करने का प्रयास करेंगे। बैठक के दौरान भारत और नेपाल के अधिकारियों ने सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन के विस्तार, एकीकृत जांच चौकियों के विकास और पनबिजली में सहयोग बढ़ाने के लिए 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दैनिक जागरण के अनुसार पीएम ने कहा, भारत नेपाल रिश्ते को देंगे हिमालय की ऊंचाई। हिंदुस्तान लिखता है, भारत नेपाल में बिजली और जल परिवहन पर करार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मणिपुर में जातीय हिंसा की न्यायिक जांच होगी, दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। जनसत्ता ने इसे पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग। हिंदुस्तान ने अमित शाह के हवाले से सुर्खी दी है, मणिपुर जातीय हिंसा के दोषियों को कड़ी सजा देंगे। अमित शाह ने कहा, मणिपुर में हथियार रखने वाले किसी भी व्यक्ति को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। समाचार पत्रों ने मोहनिया एसडीएम के ठिकानों पर छापे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पटना, बेतिया, मोहनिया में एक साथ एसवीयू की कार्रवाई, मोहनिया एसडीएम के ठिकानों पर छापे। दैनिक जागरण के अनुसार एसडीएम के पास 1.5 करोड़ के मकान, बैंक में 25 लाख। प्रभात खबर लिखता है, 23 वर्ष की नौकरी में मोहनिया एसडीओ ने बनाई आय से 150% अधिक की संपत्ति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गुरुवार को पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की खबर को भी समाचार पत्रों ने जगह दी है। हिंदुस्तान ने नीतीश के हवाले से सुर्खी दी है, बिहार में इको टूरिज्म बढ़ाने की योजना बेहतर। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध ढंग से काम करें। दैनिक जागरण के अनुसार बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ी, अब इको पर्यटन पर होगा जोर। कुछ और खबरें जो अखबारों में सुर्खियां बटोर रही हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को केपटाउन में रूसी समकक्ष सरगेई लावरोव से मुलाकात की और द्विपक्षीय एवं वैश्विक हितों के मुद्दे पर चर्चा की। विधि आयोग ने सरकार को सौंपी रपट, राजद्रोह कानून को बरकरार रखने की सिफारिश। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछा, शराब नीति अच्छी तो वापस क्यों ली। बिहार में 45% लोग अभी भी मोबाइल सेवा से वंचित और रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर फिर दागी मिसाइलें, 3 की मौत। जनसत्ता की एक और खबर ध्यान खींच रही है, जिसका शीर्षक है, 10वीं में नहीं पढ़ने होंगे लोकतंत्र और राजनीतिक दलों से जुड़े पाठ। अखबार लिखता है कि 10वीं कक्षा के छात्रों को इस बार के सत्र में लोकतंत्र और राजनीतिक दलों से जुड़े पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एनसीईआरटी ने इस पाठ को 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से हटा दिया है। रसायन शास्त्र की पुस्तक से आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल भी हटा दी गई है। खेल पन्ने की बात करें तो फ्रेंच ओपन में दुनिया के 5वें नंबर के टेनिस खिलाड़ी सित्सिपास को है अपने पहले ग्रैंड स्लैम की तलाश। जोकोविच और सित्सिपास तीसरे दौर में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की तैयारी से संबंधित खबरें भी समाचार पत्रों में है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, आईपीएल की फॉर्म का इंग्लैंड में टेस्ट। गिल, विराट समेत भारतीय बल्लेबाजों के सामने टी20 से सीधे धीमे प्रारूप में ढलने की चुनौती। अखबार लिखता है कि इंग्लैंड के ओवल में 7 जून को जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने उतरेगी तो उसके सामने क्रिकेट के सबसे तेज प्रारूप से निकलकर सबसे धीमे प्रारूप में ढलने की चुनौती होगी। गेंदबाजों को लाइन लेंथ में बदलाव करना होगा व बल्लेबाजों को तकनीक में। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि खिलाड़ी आईपीएल की फॉर्म को टेस्ट में जारी रख पाते हैं या नहीं। दैनिक जागरण लिखता है, ओवल में बल्लेबाजों के हाथ होगी जीत की कुंजी। और
ब्रिजभूषण मामले में पहलवानों के आरोपों को लेकर आज कुरुक्षेत्र में महापंचायत, राष्ट्रपति से मिलेंगे खाप प्रतिनिधि। संपादकीय की बात करें तो आज के समाचार पत्रों ने अलग अलग विषयों पर संपादकीय लिखे हैं। शांति की राह शीर्षक से जनसत्ता लिखता है कि फिलहाल मणिपुर में जो हालात हैं उसमें सुधार के लिए रास्ता भी यही था कि पहले अलग अलग पक्षों के बीच संवाद कायम किया जाए और कम से कम तात्कालिक तौर पर शांति को प्राथमिकता में रखा जाए। इसके बाद स्वाभाविक ही इसकी अहमियत स्थापित होगी और दीर्घकालिक या स्थायी महत्व का हल भी निकलेगा। इस लिहाज से केंद्रीय गृह मंत्री की पहल का अपना महत्व है। विडंबना यह है कि मैतेई समुदाय के मुद्दे पर हुई हड़बड़ी के बाद मणिपुर में अब तक काफी लोगों की जान जा चुकी है। इसे केंद्रीय गृह मंत्री ने भी रेखांकित किया है। अगर यही स्थिति कायम रही तो हालात और जटिल होंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि सभी पक्ष अब संवाद के जरिए एक संतुलित समाधान तक पहुंचे। लंबित मुकदमों का बोझ शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है कि ये तथ्य सामने आने पर हैरानी नहीं कि देश भर के न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या 4.5 करोड़ पहुंच गई है। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं। इसका ही परिणाम है कि 1 लाख से अधिक मामले ऐसे हैं जो 3 दशक से अधिक समय से लंबित हैं। इसका अर्थ यह है कि आवश्यकता से अधिक लंबे समय से लंबित मुकदमों को निपटाने की भी कोई पहल नहीं की जा रही है। न्याय समय पर न मिलने के कारण लोगों का अदालतों पर भरोसा डिग रहा है। वे मजबूरी में ही अदालतों की ओर रुख करते हैं। मौसम की बात करें तो बिहार जून में लगातार पछुआ हवा की चपेट में रहेगा। इस महीने में दिन और रात में भीषण गर्मी पड़ेगी। आज लिखता है अभी और सताएगा लू, अलर्ट जारी। आज के अंक में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।